गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि इलेक्ट्रिक जो कहते हैं हमारा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी प्रीवियस जो हमारे चैप्टर थे उसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में या इलेक्ट्रिक करंट की जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो हमारा जो है फोर्स होता है या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिनके बारे में हम पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये यूनिट जो होती है स्टार्ट, ये हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर डिपेंडेबल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो इसके मेनली 3 इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हीटिंग इफेक्ट, या फिर हम बात करें तो केमिकल इफेक्ट, और तीसरा जो हमारा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट जब हम फ्लो करते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं एक हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हो जाता है या प्रोड्यूस होने लगती हैं, तो वो हमारा हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग हमने देखा है कि हमारे पास वहाँ पर हम केमिकल इफेक्ट देखते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है वहाँ पर इस तरीके से। और इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो कहीं ना कहीं चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो उसके बारे में हम बात करें तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। एक्चुअल में जब पहले की बात करें, प्रीवियसली मतलब बहुत समय पहले, तो किसी को पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसके कारण से एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। लेकिन ऑस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने तुक्के में एक एक्सपेरिमेंट किया। 1820 की बात है, 1820 में इन्होंने एक तुक्के में एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चला कि जो है किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है तो वहां पर उसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसे पता किया कि ये जो मतलब तुक्के में ऐसा कुछ, इनका कोई ऐसा मन नहीं था कि हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करें और ऐसे कुछ पता चले, लेकिन इन्होंने तुक्के में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे कि कहीं ना कहीं हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने पर उसके आसपास कहीं ना कहीं हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसको स्टडी जब हम करते हैं तो उसको स्टडी करने के लिए फिजिक्स में एक अलग ब्रांच है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और जिससे पता चला कि जो है हमारे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक कंडक्टर में, जो कंडक्टर वायर में या किसी कंडक्टर में हम जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि एक कंपास, आप सब जानते हैं जो हमारे पास कंपास होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो कंपास जो होता है उसको लेते हैं, और कंपास को जब लेते हैं तो आप सब जानते हैं कि उसमें एक निडल लगी होती है जो कि मैग्नेट की बनी होती है। और मैग्नेट की निडल के बारे में आप मैग्नेट का जो नेचर है बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम फ्रीली उसे कहीं ना कहीं हैंग करते हैं तो उसका जो एक पोल जो होता है वो साउथ पोल की ओर, एक दूसरा हमारा नॉर्थ पोल की, अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर और साउथ पोल की ओर हो जाता है। अब आपको ये भी पता होगा कि जो मैग्नेट होती हैं उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए हमें एक दूसरे मैग्नेट की भी आवश्यकता होती है। अगर जब तक या तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मैग्नेट जब तक उसके पास में नहीं होगा तब तक उसकी जो निडल है वो अगर स्टेबल रहेगी तो वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रहेगी। लेकिन जैसे ही हम उसके पास या तो मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन जनरेट हो जाता है। तो इसी के बेस पर हमने ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ऑस्टेड ने क्या किया, हम यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 हमारा, तो जो हमारा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखते हैं यहाँ पर, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कंडक्टर वायर है और यहाँ ये कंडक्टर वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट को, यहाँ मान लीजिए कि ये वायर है हमारा और इसे क्या है एक सेल के द्वारा अटैच कर दिया गया है, एक बैटरी के द्वारा अटैच कर दिया गया है यहाँ से, है ना। इसे एक सेल के द्वारा अटैच कर दिया गया और जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन यहाँ पर ऐसी रहती है और जब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में इस तरीके से करंट को फ्लो किया जाता है, यहाँ पर एक की भी लगा देते हैं यहाँ पर हम, और जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है और यहाँ पर मान लीजिए कि एक कंपास रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक कंपास रखा हुआ है और यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है इस तरीके से, और ये एक इसका जो नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर रहती है। जब इलेक्ट्रिक करंट को जब हम इस तरीके से फ्लो करवाते हैं, ये हमारा इसका
साउथ और नॉर्थ पोल है। जब हम इसमें करंट को फ्लो करवाते हैं तो हम देखते हैं कि जो इसकी जो डायरेक्शन है, मतलब इसमें जो डिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करवाते हैं तो यहाँ पर जो है एक डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और डिफ्लेक्शन कैसा होता है, इस तरीके की डायरेक्शन में, मीन्स हमारा ये डिफ्लेक्शन जो होता है इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। जो नॉर्थ से वो कहीं ना कहीं हमारे इस तरीके की कंडीशन में चली जाती हैं, सीधे सीधे हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन में वह डिफ्लेक्ट होने लगती हैं, वेस्ट, और इधर ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ का जो है ईस्ट डायरेक्शन में वो डिफ्लेक्ट होने लगती हैं। और जैसे ही हम करंट को फ्लो होने से रोकते हैं तो वापस से वो नॉर्थ टू साउथ कंडीशन में आ जाती हैं। और हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर है, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा होता है तो हम इसको अगर दूर लेकर के जाते हैं कंपास को, तो उसमें जो है डिफ्लेक्शन वो जो होता है उसका डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाता है, मतलब धीरे धीरे कम होने लगता है। और जैसे जैसे करंट फ्लो करने की कंडीशन में हम कंडक्टर के पास में अगर कंपास को लेकर जाते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, जब उसमें करंट को फ्लो करवाया जाता है, मीन्स करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो वहां पर एक आसपास उसके कहीं ना कहीं एक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो कि हमारे कंपास के अंदर लगी हुई मैग्नेटिक नीडल को क्या करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं। और डिफ्लेक्ट करने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसको दूर ले जाने पर या पास ले जाने पर भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। यानी कि जब हम पास लेकर के आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। जबकि उसको दूर ले जाते हैं डिस्टेंस में, अगर कहीं हम उसको ज़्यादा उससे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो उसका डिफ्लेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट की, मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वह डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास यहाँ कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होती है, साथ साथ डिफ्लेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है, मतलब कंपास में जो डिफ्लेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। और साथ साथ जो करंट फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है उसके आसपास, मतलब उसके आसपास हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, हमारे जो मैग्नेटिक कंडक्टर, जो हमारा जो कंडक्टर होता है उसके आसपास, या इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है उसके आसपास, अराउंड उसके जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होती हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड और हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक दूसरे के बहुत ही कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती है, इनके अंदर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होता है। और जब यह 1820 में यह तुक्के में यह चीज पता चली तो इसके बाद में हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हुए जो कि इसके प्रिंसिपल जो ये प्रिंसिपल है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर वर्क करता है, और हमारी डेली लाइफ में उनका हम बहुत जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण अब आगे हमारे पास ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद एक एम्पियर स्विमिंग रूल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। मान लीजिए अगर हम बात करें एम्पियर एक्सपेरिमेंट की, क्या बात करें, एम्पियर स्विमिंग एक्सपेरिमेंट होता है। ये स्विमिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तैरते हुए व्यक्ति को इलेक्ट्रिक करंट की धारा को, यानी कि विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से एक कंडीशन है, यहां पर जैसे मान लिया जाए कि एक हमारे पास एक नीडल रखी हुई है, कंपास रखा हुआ है, यहां पर मैग्नेट एन, वो यहां रखा है एस। ठीक है, इस तरीके से, और ये यहां पर स्टैंड पर रखी हुई है। अब अगर मान लिया जाए कि एक स्विमिंग करने वाला एक इंसान है जो इस तरीके से यहां पर ऐसे स्विमिंग कर रहा है, और उसकी स्विमिंग करने की डायरेक्शन ऐसे होती जाती है। इस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज होती जाती है। तो ये उसका जो स्विमिंग करने वाले व्यक्ति की जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान ली जाए, तो हम देखेंगे कि जब इलेक्ट्रिक करंट इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होता है तो जो अंदर जो निडल रखी हुई है, मीन्स ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के बीच में, ये मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर वायर है, और इसमें जो कहीं ना कहीं हमारे पास निडल रखी हुई है, कंपास रखा हुआ है, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो ये हमारा स्विमिंग करने वाला इंसान है उसका जो लेफ्ट हैंड है उसकी डायरेक्शन की ओर, मतलब इस तरीके से ये लेफ्ट हैंड की
जो डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड ये है हमारा, तो उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो ये जो हमारा होता है ये इलेक्ट्रिक करंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए एम्पियर स्विमिंग रूल्स को दिया गया था यहाँ पर, जो कि एम्पियर के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं या ऐसे बहुत सारे ऐसे लॉ हैं, ऐसे रूल्स हैं जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है रूल्स द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल्स ऑफ द कॉर्क स्क्रू रूल। उसे हम स्क्रू रूल भी कहते हैं या कॉर्क स्क्रू रूल भी कहते हैं, जो कि हमारा जो मैक्सवेल का राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक स्क्रू है, क्या है स्क्रू है, बताया जाता है द कॉर्क स्क्रू इज अ टर्न सो दैट द एडवांस इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जैसे हम कॉर्क स्क्रू जो हमारा होता है उसको हम टर्न करते हैं और उसका जो कहीं ना कहीं उससे डायरेक्शन का पता करते हैं। तो देखिए तो of the current along the wire, then the direction in which the thumb rotate in the direction of the magnetic lines of the force। मतलब जो हमारे पास अगर हम इस तरीके से स्क्रू को, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक स्क्रू है, इसको हम इस तरीके से घुमाते हैं तो हमारा जो राइट हैंड का जो थंब है, थंब के घूमने की जो डायरेक्शन जो हमारी होती हैं इस तरीके से होती हैं। तो यह जो हमारी होती है मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन बताती हैं। और जो ये हमारा एक वायर होता है सिंपल सा, अगर ये हमारा कंडक्टर हो तो ये जो हमारी होती है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताती हैं। मीन्स हमारे पास इस तरीके की कंडीशन जो आसपास जो होती हैं ये हमारी जो होती हैं ये कहलाती है हमारी मैग्नेटिक फोर्स लाइन डायरेक्शन। और ये जो हमारी होती हैं ये हमारा जो होता है ये वायर की जो डायरेक्शन होती है ये हमारी होती हैं, ये क्या कहलाती हैं हमारी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। तो ये हमारा मैक्सवेल का राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल या स्क्रू रूल्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड हमारे पास आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड ग्रिप रूल। अब हमारे पास फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल्स हैं, जो ग्रिप रूल होता है, तो आपने देखा होगा कि ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड को हम यूं इस तरीके से ग्रिप करें, इस तरीके से ग्रिप करके इस तरीके से थंब को बिल्कुल परपेंडिकुलर बना लें। तो अगर ये पता चले तो यहाँ पर हमारे पास जो होता है, जो हमारा थंब होता है, जो थंब हमारा जो बताता है वो हमारे पास क्या होता है, ये अलग अलग कंडीशन देखिएगा। सेकेंड हमारा रूल क्या कहता है, इफ द करंट कैरिंग द कंडक्टर इज हेल्ड द राइट हैंड, अगर हमने करंट कंडक्टर को इस तरीके से राइट हैंड के द्वारा ग्रिप करके पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद हम देखते हैं सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हमारा जो थंब पॉइंट है ये हमारा जो थंब पॉइंट है, जैसे हमने करंट को इस तरीके से मैंने पेन को पकड़ा है उसी प्रकार से मैंने कंडक्टर को पकड़ रखा है। तो जो हमारा थंब है ये हमारी जो डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताएगा। और जो मेरी कर्ल फिंगर है, मीन्स जो ये ग्रिप करके मैंने पकड़ा हुआ है, तो जो ये इस तरीके से मेरी फिंगर का जो आसपास में इस तरीके से डायरेक्शन होगी वह हमारी जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा, हमारे पास कर्ल ऑफ द फिंगर जो होता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं, इसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का पता करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और रूल आता है जो आता है राइट हैंड पाम रूल्स। राइट हैंड पाम रूल्स मतलब सीधे हाथ की हथेली वाला रूल। तो राइट हैंड फॉर्म्स रूल में हम अगर देखें तो अगर हमारी हथेली को हम इस तरीके से स्ट्रेच करें, किस तरीके से, इस तरीके से स्ट्रेच करें कि हमारी फोर फिंगर जितनी भी हमारी फोर जो हमारी फिंगर्स हैं वो और साथ साथ हमारा थंब है इसके बीच में हम एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करें, मतलब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर हो जाए। तो यहाँ जो इस तरीके से स्ट्रेच करने के बाद हम देखते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी स्ट्रेच out over the right hand the palm so that the fingers are at the right angles so that the thumb point of the direction of the current। यानी कि यहाँ पर भी हमारा जो थंब होगा वो क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताएगा। और साथ साथ जो हमारे पास हमारी जो फिंगर है जो होगी वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। द मैग्नेटिक फील्ड विल बी द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द पाम द आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सोइंग। यानी कि हमारी फिंगर की जो पाम है, पाम मतलब जो हमारे हैंड की पाम है और जो फिंगर है इस तरीके से आउटवर्ड जो होगी यह डायरेक्शन हमारी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की या हमारी मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डायरेक्शन को बताता है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन रूल्स ऐसे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं अकॉर्डिंग टू हम ये रूल्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन मेन रूल्स हैं जो हमारे पास हैं, मैक्सवेल राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, सेकंड जो हमारा होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड ग्रिप रूल्स एंड थर्ड जो हमारा होता है वो हमारे पास होता है राइट हैंड पाम रूल्स। तो इन तीनों रूल्स के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट और साथ साथ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। और साथ साथ हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंडेबल होती हैं और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा रिलेशन होता है।
क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक करंट जब हम जनरेट करते हैं किसी कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, हमें ये पता चला है। और आगे भी हम इसमें इन दोनों के बीच में बहुत सारे रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन की बात करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे पास जो है मैग्नेटिक इफेक्ट किस तरीके से जनरेट होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने पर किसी कंडक्टर में। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। आगे के वीडियो में हम और भी बहुत सारी मज़ेदार बातें और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।